नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर लोग अक्सर बस अंदाजा ही लगाते हैं। डॉक्टर नेहा मेहता द्वारा शेयर किए गए क्लिनिकल एनालिसिस के आधार पर आज हम संतुष्टि के विज्ञान यानी साइंस ऑफ सैटिस्फैक्शन को डिकोड करेंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पूरी तरह से फैक्ट्स, साइंस और ह्यूमन एनाटॉमी पर बेस्ड है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि एक हेल्दी इंटीमेसी के पीछे का असली विज्ञान आखिर है क्या। अब परफॉर्मेंस को लेकर सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? वो एक सवाल जो अक्सर दिमाग में घूमता रहता है। आखिर संतुष्टि के लिए कितने स्ट्रोक्स की जरूरत होती है? इंटरनेट, फिल्मों और दोस्तों की गपशप ने मिलकर इस सवाल के इर्द गिर्द इतना कंफ्यूजन और अननेसेसरी प्रेशर बना दिया है कि पूछिए मत। लोग खुद पर खामखा भारी दबाव महसूस करते हैं। तो असली सच क्या है? आज हम इस पूरी साइकिल को बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे अच्छे परफॉर्मेंस के 3 स्टेजेस की, फोरप्ले और टाइमिंग गैप की, 40 से 45 स्ट्रोक्स वाले रूल की, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और सबसे आखिर में आउटप्ले के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, एक अच्छे परफॉर्मेंस के 3 अहम चरण। ये एक स्वस्थ रिश्ते की नींव है। क्लिनिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक बेहतरीन और सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के लिए इन 3 चीज़ों का एक साथ होना एब्सोल्युटली मस्ट है। पहला है फोरप्ले, दूसरा मेन इंटरकोर्स और तीसरा आउटप्ले। देखिए, ये कोई ऑप्शंस नहीं है कि एक चुन लिया और दूसरा छोड़ दिया। ये एक पूरा पैकेज है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा छूट जाता है ना, तो समझ लीजिए पूरी प्रोसेस अधूरी रह गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोरप्ले और टाइमिंग के उस बायोलॉजिकल गैप को जो हम सब के अंदर मौजूद होता है। आप इसे ऐसे समझिए, शुरुआती फेज एक इग्नाइटर या इंजन के स्टार्टर की तरह काम करता है। मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये फीमेल बॉडी को पूरी तरह से खोलता है, उसे वार्म अप करता है और सबसे मज़ेदार बात, ये पुरुषों के स्टेमिना पर पड़ने वाले उस भारी भरकम मेंटल और फिजिकल प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर देता है। सोचिए, अगर ये तैयारी ना हो तो सारा का सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना पर आ गिरेगा, है ना। अब यहाँ टाइमिंग का एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल गैप है। मेल्स में अराउजल बहुत ही तेजी से होता है, लिटरली जैसे किसी ने लाइट का स्विच ऑन कर दिया हो खटाक से। लेकिन फीमेल्स के मामले में शरीर एक ओवन की तरह काम करता है, जिससे प्री हीट होने में यानी पूरी तरह तैयार होने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। फोरप्ले बेसिकली वो ब्रिज है जो इस 20 मिनट के टाइमिंग गैप को भरता है। अब आते हैं उस मेन एक्शन वाले हिस्से पर, यानी 40 से 45 स्ट्रोक का नियम। एक्सपर्ट का यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि मेन प्रोसेस यानी इंटरकोर्स की शुरुआत तभी होनी चाहिए जब दोनों पार्टनर्स, मतलब दोनों 100% रेडी हों। अगर आपने पर्याप्त फोरप्ले नहीं किया है और फिजिकल रेडीनेस नहीं है, तो उस फेज में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ सही टाइमिंग का इंतजार करना ही सब कुछ है। और अब बात करते हैं उस क्लिनिकल बेंचमार्क की, जो आपके बहुत से सवालों का सीधा जवाब है, 40 से 45। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिजिकल सैटिस्फैक्शन की पीक तक पहुंचने के लिए औसतन 40 से 45 नॉन स्टॉप स्ट्रोक्स की जरूरत होती है। जी हाँ, बिना रुके। यही वो टारगेट है जो इस पूरी प्रोसेस में एक क्लियर डायरेक्शन सेट करता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, घड़ी के हिसाब से ये कितना टाइम हुआ? तो देखिए, 40 से 45 लगातार स्ट्रोक्स को मेंटेन करने में आमतौर पर सिर्फ 5 से 10 मिनट की एक्टिविटी लगती है। लिटरली बस इतना ही। अगर ये 5 से 10 मिनट और इतने स्ट्रोक्स बिना रुके पूरे हो रहे हैं ना, तो क्लिनिकली आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट है। फालतू की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये नंबर्स मैच ना हो? हमारा अगला पॉइंट है, डॉक्टर से कब मिले। इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इन क्लिनिकल बेंचमार्क्स तक पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा है, तो प्लीज़ इसे अपनी कोई पर्सनल फेलियर या कमज़ोरी मत मानिए। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ये महज एक मेडिकल इशू हो सकता है, जिसके लिए आपको सही प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इसे किसी की मर्दानगी से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। मेडिकल साइंस ने इसके लिए एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री तय की है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति 40 से 45 कंटिन्यूअस स्ट्रोक्स के उस मार्क तक पहुंचने से पहले ही बहुत ज़्यादा थक जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, तो इस कंडीशन को मेडिकली प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या पीएमई कहा जाता है। और इसी तरह अगर इंसर्शन के मोमेंट से ठीक पहले
या उसी मोमेंट पर शरीर में वो कड़कपन या टेंशन खत्म हो जाए, तो ये सिर्फ स्टैमिना की कमी नहीं है, इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी कहा जाता है। पीएमई और ईडी के बीच का ये फर्क समझना बहुत क्रूशल है ताकि सही प्रॉब्लम का सही ट्रीटमेंट किया जा सके। यहाँ डॉक्टर्स की एक बहुत ही सख्त सलाह है, अगर आपको ये फिजिकल लिमिटेशंस महसूस हो रही हैं तो घर पर निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेट पर देसी नुस्खे ढूंढने के बजाय सीधा एक डॉक्टर के पास जाइए और अपना इवैल्यूएशन करवाइए। ये बिल्कुल शरीर की किसी भी दूसरी आम बीमारी की तरह ही है जिसका इलाज मुमकिन है। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इमोशनल स्टेज पर, आउट प्ले। डिस्चार्ज के बाद का ये समय बहुत खास होता है। गले लगाना, किस करना, एक साथ सोना या बस सुकून से एक दूसरे के पास बैठे रहना, ये वो छोटे छोटे एक्शंस हैं जो आपके पार्टनर को फील कराते हैं कि उनकी सच में वैल्यू है। ये आफ्टर केयर या आउट प्ले कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वो धागे हैं जो आपके इमोशनल कनेक्शन को पक्का करते हैं। तो अगर इस पूरी बात को समराइज करें तो बॉटम लाइन बहुत क्लियर है। एक महिला की जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है ना, वो सिर्फ किसी एक फिजिकल एक्ट पर डिपेंड नहीं करती। वो फोर प्ले की तैयारी, इंटरकोर्स की निरंतरता और आउट प्ले के उस इमोशनल बॉन्ड, इन तीनों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पर टिकी है। ये बॉडी और माइंड का एक पूरा पैकेज है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारी बॉडी के इन क्लिनिकल बेंचमार्क्स को सही से समझ लेना उस परफॉर्मेंस एंजाइटी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का सीक्रेट हो सकता है? जरा सोचिए, जब आप साइंस और बॉडी के असल काम करने के तरीके को समझ लेते हैं तो वो सारी अनरियलिस्टिक उम्मीदें अपने आप टूट जाती हैं। तो इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा कि क्या ये जानकारी सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं या एक बेटर रिश्ते की चाबी।